ओके महम, आपके लिए सवाल आया है। महम, ये बताएं कि शादी के बाद पहली ईद पे फैजान ने आपको क्या ईदी दी थी? ईदी का अमाउंट बताऊं आपको? हाँ? क्योंकि कपड़े और चीजें तो साथ में होती हैं, हाँ। पर एक ईदी का अच्छा सा लिफाफा भी आया था, भरा हुआ। सिर्फ लिफाफा? अच्छा, जस्ट टू मेक श्योर। याद है? कितना अमाउंट था? हाँ क्या? 15,000 रुपए। सीखो पहली सीखो लड़कों, दुल्हा भाई सीखो ये अच्छी सीखो। बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना? ठीक है, 15,000 सही है। क्लियर तो करें। लेकिन ईदी तो ईदी होती है ना, कितनी भी आए, 1000 रुपए या 500 रुपए, डजंट मैटर, ईदी ईदी होती लेकिन यार मतलब सही है, पहली ईद है, थोड़ा सा तो जरा अच्छा होना चाहिए ना इम्प्रेशन है। लड़के एक्चुअली का। मेरी पहली, क्योंकि मेरा निकाह पहले हुआ था ना, हाँ। तो मेरी ईदी वैसे ही पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कुछ अरसे मेरा निकाह रहा था। अच्छा, तो उस ईदी के साथ लिफाफा अलग आया था, फिर रुखसती के बाद वाली ईद पे लिफाफा अलग आया था। तो काफी पैसे बटोर लिए काफी, हाँ आपने। जी, आज तक वो ईद मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट में गुजारी। घर पे ही रहा मैं, सारा खर्चा तो हो गया। जवेरिया तुम्हें याद है साउथ भाई की पहली ईद? फ्लैशबैक में जाओ। भाई असल में हमारी जो शादी थी ना वो ईद के बाद हो गई थी, तो दूसरी जो ईद आई थी वो और किसी काफी ईद से टाइम कम बाद नहीं आई थी थी। माशाल्लाह, मैं बता दूं आपको। हाँ, शादी क्योंकि तो माशाल्लाह किसी ईद से कम नहीं थी। तो लाइव गई थी, सब पूरी दुनिया ने देखी थी माशाल्लाह। तो ईदी मुझे याद नहीं है वैसे। भूल गई? हाँ मेरे ख्याल मुझे कुछ क्या याद दिया था क्या? अच्छा, यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं नहीं मुझे याद नहीं है सच अभी में। देते हैं ईदी के नहीं? हाँ, आप देते कहते हैं, कि देते नहीं हैं। भाई अब तो देते हैं, नहीं, अब देते क्या हैं। करना तो मैं ईदी। नमाज पढ़ के आते ही देते हैं। क्योंकि अक्सर हस्बैंड्स का जवाब ये होता है, मैं हूँ ना तुम्हारी ईदी, अब मैं हूँ ना, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, ये यासिर भाई का जवाब हम पे मत देते डालिए। लेकिन जब तैयार होते हैं ना सब जब देते हैं, उसके अलावा नहीं देते। तैयार नहीं होते। हाँ, ये रूल है। बिल्कुल सही। गुड आइडिया, गुड आइडिया। यार क्योंकि मैं तो सिर्फ होते ही ना हाँ, वो तो निहार मैं मुस्कान पूरे है घर हमारे से ना, भाई। क्योंकि मेरे सारे घर में बड़ा होता है, क्योंकि सबसे आखिरी शादी हमारी थी। हाँ, तो मैं सबके साथ ना वैसे ही लाड करके ईदी लेती हूँ, चाहे मेरे एमी ने जेठ पहले हों। कर ली थी। हाँ ओ? हाँ, ईमान की शादी में जल्दी में था भाई। सबकी शादियाँ अच्छा पहले। यहाँ में क्या ईदी शादियाँ बंद हो देते हैं, ये जरा बताएं। पहली ईदी याद है? पहली ईदी तो हमारा पहले निकाह हुआ था, हाँ। तो उसके बाद जो पहली ईदी थी वो काफी भारी भरकम भारी ईदी थी, भरकम हाँ। थी, तो बताना उसमें काफी पड़ेगा। सारे ड्रेसेस ये थे, कंटेजियस है ये चीज जो है ना, लोग देख कर करते कि जरा कितने काफी ज्यादा थे, 15-20 हजार ज्यादा थे मेरे ज्यादा ख्याल थे। से। 5000 में से ईदी थी, हाँ। और साथ में वो ड्रेसेस और काफी अच्छा। सारी चीजें थी। ये पूरी ड्रेसेस के प्राइस भी जमा करके पता है? नहीं नहीं, वो नहीं, भी वो अलग से थे। वो अलग से थे, वो अलग से थे। 15-5 ईदी थी और बाकी ड्रेसेस तो 15,000 बड़ी अच्छी ईदी निदा आई जी, थी आपके मेरे दिमाग घर। में कैलकुलेटर और चल रहा उसके है। बाद वैसे जो यूजुअली होता है वो ये होता है शादी के बाद के हाँ। जे सरप्राइज देते हैं, बड़ी बास्केट डेकोर करके उसमें चूड़ियाँ, कोन, हर चीज होती ये है। कौन करता है भाई? स्पेशल बास्केट वो डिजाइन कराते हैं और सलीका कस्टमाइज शान करके, तो वो हम एक होता है मुझे कि ईद वाले दिन एक सरप्राइज मिलने वाला है, आज क्या डिफरेंट होगा। अरे वाह भाई, हाईली इम्प्रेस्ड। किसने सिखाया, अम्मी ने कि अब्बू ने? ये कहाँ से सीखा? अम्मी ने अब्बू तो ये बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं। वो अम्मी जब अब्बू नहीं होते ना, फिर वो कहते हैं बेटे को तो सही पालूं ताकि मेरी बहुएं दुआएं दें, है ना? यहाँ क्या सीन है? तुम्हें अपनी पहली ईदी याद है? मैं एक्चुअली थोड़ा सा इन सबकी स्टोरियां सुन के ना थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज अच्छा आप वही मैं हैं इस तरह जो का- कैमरे के पीछे होते हैं, वो आप वही हैं? नहीं, बिकॉज मेरा इस तरह का नहीं, सोचता पहली नहीं हूँ ईदी मैं, तो या आई तो I थी don't ऑफ know। कोर्स, शादी के बाद पहली ईदी आई थी। वो हसन ने अपनी अम्मी को पैसे दिए थे जोड़ा वोड़ा बनाने का, बिकॉज वो अच्छे कपड़े डिजाइन करती हैं। अच्छा, तो हाँ। उन्होंने ही डिजाइन करके दिया था, लेकिन पैसे वैसे नहीं मिले थे। ईदी विदी नहीं, आज भी ये रिवाज नहीं है। अच्छी बात है यार, आदत ही नहीं डाल। हमारे यहाँ नहीं है, आदत नहीं रही। हम बच्चों को देते हैं, मैं भी देती हूँ, हसन भी वो भी देता है, कोनी पड़ी दोनों अलग अलग देते हैं। This is good। अम्मी से भी मिलती है, अब्बू से भी मिलती है। बिकॉज देखें हम वर्किंग उन्होंने रखी हुई हम फिट दोनों करके। काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हसन का काम नहीं है, ये मेरा काम भी है, तो इसलिए हम दोनों देते हैं। इस साल ये जरूर हुआ था कि एक दिन आता है साल में जहाँ पे मैं इन लोगों को फूल देता हूँ, तो इस साल मैंने वो भी देना गवारा नहीं समझे, ये कोई भूल फखर गया। की बात, ये आप क्यों बता रहे हैं? सारी पूरी बातें हो सकता है क्यों, वजह भी तो बताएं क्यों। यार ऑनेस्टली इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, हाँ, तो फिर और तो कोई सही है, वजह नहीं। human फिर error मैंने is all इतने ताने मारे, उसने कहा आइंदा इतने तो नहीं मारे बोलूंगा। थे, एक आध दफा बोला था। वैसे ताने कम मारती सुनीता, लेकिन जब मारती है तो 2-3 चुप हो ज्यादा मार जाती है देती ना, है। बताया उसने, चुप हो जाती है। लेकिन पता है तो बड़ा हसन के felt bad. पेरेंट्स जो I felt हैं bad. वो अभी भी मुझे ईदी देते हैं। अरे यार दिस इज सो हाँ, नाइस। वो सुबह उठते नमाज से जैसे ही आते हाँ। हैं, तो इसकी अम्मी भी देती हैं और इसके अब्बू भी देते हैं। फिर वो जिम्मेदारी फिर खुद लड़कों की कम हो जाती है ना, जब अम्मा अब्बा दे रहे होते तो वो ऑटोमेटिकली। बैलेंस हो जाता है, बैलेंस। लाओ भाई अगला सवाल। हाँ
ओके जवेरिया, आपके लिए सवाल आया। जवेरिया, क्या सऊद भाई आपको चांद रात पे चूड़ियां दिलाने अब भी लेके जाते हैं? क्योंकि आप एतकाफ में माशाल्लाह बैठती हो तो। नहीं, मुझे वो चूड़ियाँ दिलाने तो नहीं लेके जाते, लेकिन मेहंदी लगवाने मुझे और जन्नत को लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, आज और भी अक्सर हम लोग रोड पे बैठ के लगवाते हैं, जो ओह, लग रही है। जबरदस्त। हाँ, कहीं ना कहीं शौक है कभी किसी वो जो चाय के होटल जो वो लगे हुए होते हैं ना, पूरे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं स्टॉल्स पे। और आज भी 18 साल बाद भी हाँ आज भी जन्नत के आज लिए, है माशाल्लाह जन्नत के लिए जाना जाता, मेरे लिए नहीं इतना। दोनों हैं मुझे नहीं, जन्नत जब से थोड़ा बड़ी हुई जब से जाना शुरू हुआ। जब से, तो जन्नत की वजह से तुम्हारा भी मैं फायदा तो खुद हो। ही लगा लेती हूँ, जाती अच्छा लगा। ओके, हाँ भाई अगला सवाल। हेलो पोस्ट ऑफिस, सारी बेगमात से सवाल है। ओके, सारी बेगमात से सवाल है कि आप लोगों की पहली ईदी में क्या ऐसी चीज आई थी जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी कि वाओ, मतलब क्या जबरदस्त चीज है ये। सारी चीजें नहीं, कोई एक होती है ना, याद रह जाती है आपके। कैश नहीं एक्चुअली मैं कोई एक चीज डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। जैसे कोई ज्वेलरी, या जैसे इनकी सास कपड़े डिजाइन करती हैं तो कोई कपड़ा है या कोई क्लच, कोई ऐसी मेरी चीज़। सास ने मेरे लिए बड़ा आसानी की थी। उन्होंने कहा था तुम्हें जो ईद पे चाहिए ना, जाके अपनी मर्जी से ले लो। अच्छा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम तुम्हें देने आ जाएंगे। ओह। तो मेरी अम्मा ना बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है कि नहीं जी पूरी ईदी आएगी, घर पे देने आए, सब ये करने आए। तो मेरी अम्मा ने बड़ा इजी किया था कि आसानी करो बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। ईदी आएगी, आराम से ड्रॉप करवा दो, कोई इतना सजाने जाने की जरूरत नहीं। हाँ। तो जितनी भी चीजें आई थी सब मेरी पसंद की चीजें। ओह, फिर तो कोई प्रॉब्लम है। मसला ही हल हो गया। मसला ही मैंने हल कहा- हो गया। इसीलिए मैंने कहा कैश। मेरी सास और मेरी अम्मा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि भाई आसानी करो जिंदगी। आसानी करो। अच्छा, आपको याद है कि वो उस सब ईदी में से जो पूरी पैक थी, जैसे आपने बताया, कोई एक चीज जो आपको आपके माइंड में अभी भी है 7 साल बाद? एक ड्रेस था जो मुझे बहुत पसंद आया था, जो मैंने अभी तक संभाला हुआ है। हाँ, क्या कौन सा कलर, नेट वगैरह? That was in a green, एक गाउन था, बहुत प्यारा था वो। ओके, सुनीता तुम्हें याद है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं सुनीता को कल क्या हुआ है वो नहीं याद है। 15 साल पहले की बात। अच्छा, मुझे चीजों से ज्यादा जो मैटर करता है ना, वो होता है जेस्चर्स है कि आपके जेस्चर्स क्या है। सो वो मैटर करता है। तो अब जिस तरह से एक छोटी सी चीज भी अगर वो एक प्यारे तरीके से आप दे दो पैक ना करके, एग्जैक्टली, तो वो ही बहुत प्यारी लग रही है। देखिए, हर औरत है उसकी अलग ख्वाहिश है। अब जो माम ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है ये कि पैक होके आए या सब आए, और इनकी ये ख्वाहिश है। जेस्चर्स नहीं, मतलब वो जिस जेस्चर से हाँ, दे रहे हैं ये मैटर सबकी अलग-अलग choices इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी महंगी चीज है या क्या चीज है। हाँ। छोटी सी भी चीज हो, आप एक अच्छे से प्यार से हाँ। दें, वही मैटर करता है। बिल्कुल। आपको याद है क्या थी वो? मेरी जो पहली ईदी आई थी वो शादी से पहले ही आई थी। मैं एहतिकाफ में थी, मुझे इतना याद है। और चचा चची वगैरह, फुप्पी वगैरह लाए थे, क्योंकि उस वक्त इनके फैमिली अमेरिका में थी। तो उसमें एक परफ्यूम था, शायद यही लेकर आए थे अमेरिका से। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुशबू उसको, मतलब तुम्हें आदत हो गई? परफ्यूम फिर सेट था। हाँ, अच्छा, परफ्यूम सेट वो अच्छा था। वो याद क्योंकि है। मुझे हर परफ्यूम अच्छा नहीं लगता। हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छा था। कौन सा था वो याद है? Pleasure। ओहो, अच्छा। मैंने वो कभी यूज भी नहीं किया था। हाँ, क्लासिक परफ्यूम है, वन ऑफ द क्लासिक्स यार। जबरदस्त। पोस्ट ऑफिस, ओके। सजिया, मैं देखो तुम्हारा नाम पढ़ते हुए ना, मतलब पहले से सोच। सजिया, जुनेद ने आपकी घरदारी को लेके आपकी पहली तारीफ क्या की थी? घरदारी इन द सेंस के लाइक कोई क्या खाना मैंने बनाया या कोई सलीका शारी की, कोई लाइक फिजिकल अपीयरेंस के अलावा क्या तारीफ की थी? मैं वाइट चिकन बनाती हूँ, बहुत इनको पसंद है और ये फरमाइश पे मेरे से अक्सर बनवा के खाते हैं। हाँ। तो वो दैट वाज द थिंग जो मैंने बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया था। और फिर बहुत आज बाद तक तक ऐसे वो ही है, कोट मैं भी जब भी करते जाता रहे हूँ कि मुझे तो वो वाला फरमाइश चिकन बना पे, दो प्लीज। वो वाला चिकन हम बना कब दो खाएंगे? मुझे। वाइट चिकन, वाइट चिकन एनी टाइम। मैं तो सबको क्रीम वाली जो invite चिकन करता होती हूँ, है, क्रीम वाली मखनी। चिकन जो के है, मखनी चिकन। मखनी मखनी चिकन। चिकन। घरदारी को लेके अगर मैं यही सवाल, फैन ने तो इनके किया, लेकिन मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगी कि घरदारी को लेके वहाँ तुम्हें याद है कि फैजान ने क्या तारीफ की थी तुम्हारी? फैजान और मेरी एक आदत शायद सिमिलर है। फैजान की तो खैर ज्यादा ही है मुझसे, क्योंकि ओसीडी है, चलते फिरते ये। हाँ, सफाई। तो क्योंकि फैजान का जब घर में आना जाना हुआ, हमने साथ में थिएटर प्ले भी किया था और हम लोगों ने ट्रैवल सारी टीम ने किया था। सो ही न्यू कि अच्छा ये वाली चीज़ तो है, प्रॉब्ली ये एक रीज़न होगा फॉर फैजान टू गेट मैरिड टू मी कि अच्छा भाई इसकी वो प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें यूँ फेंकी हुई हैं और चीज़ें फैली हुई हैं। सफाई। हाँ, ना सफाई। मजा आता है चीजें फेंकने में इधर-उधर। तो ये वाली चीज़ आई थिंक होगी, बाकी तो फैजान पता नहीं कुछ बताएंगे। नहीं, वाकई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बड़ा मैटर करती है। अगर कमरा ख़राब है या
घर खराब है ना तो आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। इनको भी यही problem है। इस पे लड़ाई हो सकती उसके बावजूद मैं ठीक नहीं होती। है। लेकिन मैं एक ऐसे कपल लेकिन को मैंने भी घर साफ रखता हूँ, ये गवाह है। मैं एक ऐसे कपल को भी जानती हूँ कि जो बीवी जो है वो मियाँ जब बिस्तर पे बैठता है वो कहते हैं, उठे प्लीज खराब हो रही है, उठे। तो मियाँ कहते हैं मैं कहाँ बैठूं, मतलब उनकी इस बात पे फड्डे होते हैं। मेरा जब होता मेरी नई है, नई शादी मेरा हुई जो थी- होता है जब जोफी नहीं होती है और मुझे करना पड़ता है ना, बेड सेट करना पड़ता है, तब मैं नहीं बैठने देती। उठे अब नहीं, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम ऑब्वियसली साथ रूम में, तो मैं बैठी हुई और फैजान बार बार आके ना चादर सही करे। हाँ। तो मैंने फैजान से मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा, फैजान मैं उठूंगी तो मैं मुझे कर क्रीज दूंगी, से ज़रा issue होता है। मतलब मैं कर दूंगी, इसमें क्या? नहीं, तुम इधर ही बैठी हो। ये भी है, फैजान मैं बैठी, ये भी है, लेकिन मैं कर दूंगी। हाँ, वो कह रहे यार ये तो गलत है ज़रा। और सुनीता तुम्हें याद है कि तुम्हारी किस चीज से इम्प्रेस हुए थे हसन भाई? हसन ऑनेस्टली शुरू में तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं हुई, लेकिन एज टाइम पास हसन अभी तक तकरीबन समझे महीने में एक दफ़ा ज़रूर बोलता है कि यू आर द बेस्ट मदर। और कोविड के टाइम पे मैंने खाने बनाना शुरू किए थे, तो वो खाने बहुत अच्छे बने इत्तेफाक से, पता नहीं कैसे लेकिन बन गए। हाँ। तो वो बहुत तारीफ़ें हुई। हाँ आई थिंक शी इज अ वेरी गुड मदर एंड अ वेरी गुड वाइफ। माशाल्लाह, बिकॉज आई हैव सीन योर, मतलब जब मैं पार्क वगैरह में जाती थी, आपके बच्चे छोटे थे, तब से मैं उनको देखती थी, वो बड़े रिस्पेक्टफुली आके मिलते थे। बच्चों को इतना नहीं पता होता कि किसको सलाम दुआ करनी है, किससे मिलना है, लेकिन वो हमेशा आके बहुत अच्छे से ग्रीट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता असल में मुझे प्यार उस वक्त हो गया था जब मैं आई वाज डेटिंग अ मॉडल, अ सुपर मॉडल एट दैट टाइम। बिल्कुल। तो जब मैं मिला इससे और इसने 2-3 ऐसी बातें की जो बिल्कुल आम घरों में खवातीन नहीं होती हैं, हाँ हाँ, मतलब घरेलू जो होती हैं, जो आपकी बहन अम्मी जो घर की जो लड़कियां हैं तो वो मुझे करती हैं। स्ट्रक मी, मैंने कहा यार ये तो शादी मटेरियल है। गेट मैरिड टू हर एज सून एज पॉसिबल। ओए ओए, दैट्स सो नाइस। हालांकि ये बड़ी बेसिक सी चीज है, मतलब शुक्र है 16 साल में पता चल गया इनको, वरना लोगों को 22 साल में भी पता नहीं चला। नहीं, जब मैंने यही जवीरिया में देखा था, मैंने हाँ 10,000 रुपए दिए, बदतमीजी नहीं कर रहे अब आप। 3,000 रुपए लाके दिए कि ये आपके पैसे बच गए। शादी के बाद जितने पैसे देते क्या दिए थे पैसे पहले तो मुझे भी याद है। आपने शादी के बाद ही दिए थे मुझे पैसे, और वो जब घर में मैं पहला ग्रोसरी लेकर आई घर में, उस वक्त 25,000 में आ जाया करती थी हर चीज है। उस वक्त डॉलर कितने का था? 58 का। अब डॉलर कितने का है भाई? आप जवेरिया की किस, इसकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा किस और चीज से अट्रैक्ट हुए थे? सलीका, शारी या क्या, किस चीज से? जवेरिया की जो सबसे अच्छी बात लगती थी वो ये थी कि शुरू में ठीक क्यों बोला कि मतलब वो गुस्सा भी होती थी ना, को मैंने सेट की नहीं। गुस्से भी होती थी, तो एक मैसेज आता था शेर व शायरी से भरा, और बहुत अच्छी बात करनी तो शायरी करती थी। तो एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने कहा यार रैम्बो देख, ये जो बात करती शायरी से करती मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और रैम्बो कहने लगा सामने देख, और गाड़ी दीवार से टकरा गई। उसने तो सच्चा कि सही है, सच्ची में और बता। उस दिन से इसने शायरी आपके छोड़ दिया। मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छी लड़की थी। ये बना दिया मुझे। ये बना दिया मुझे 18 साल में। वैसे अच्छा हुआ आपने थी कहा, आपने माना। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, ये बना दिया मुझे 18 साल में। ये एक चीज़ अच्छी लगी थी कि कभी मैंने देखा नहीं कोई ऐसी बात, अपना गुस्सा या अपनी कोई बात भी करनी है वो शेर व शायरी से करे। कोई शायरा तो शुरू से हैं ये, तो मुझे अच्छा लगता था कि जिस स्टाइल से। वो शेर व शायरी का असर नहीं हुआ, तभी उसको अपना रूप बदलना क्या पड़ा। करूं भाई? वो जंगजू बन गई फिर क्या करे? क्या मतलब मैं क्या वो गंडा से लेके घूम रहा था। महाज पे निकल गई, महाज पे। पोस्ट ऑफिस। हाँ भाई, अच्छा अभी तक ये सारे हस्बैंड से सवाल है, कौन सा ऐसा वादा है जो अपनी बीवियों से आप लोगों ने किया और पूरा नहीं किया? 5 साल, 7 साल, 16 साल सबको रट जाएगा, और 18 साल तक पता नहीं। पेंडिंग में चल रहा है, अभी तक वादा पूरा नहीं किया। कोई ऐसा वादा नहीं है मेरी जिंदगी में जो मैंने किया और पूरा ना किया। ओए ओए ओए, सुनीता जरा दिमाग में जोर डालो, शायद कोई वादा निकल आए। नहीं, क्योंकि बहुत सारे वादे आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो पूरे नहीं होंगे। वादे मैंने ज्यादा वादे करते नहीं नहीं किए। है। करते ही नहीं है, मैंने किया। फंसना जाए, मैंने कहा करो ही ना। करो ही ना, फंसो ना। तो यहाँ तो भाई वो हो गया। कोई याद करो, शजिया तुम याद करो जरा। इतना बड़ा वादा तो नहीं किया, छोटे वादे करता हूँ तो छोटे मुझे ही लगता है बताओ। कि हाँ कि मैं पूरे कर लूंगा, Achievable है। पूरे कर लेता हूँ। इतने बड़े नहीं होते कि कोई लास्ट का वादा याद है? कर लूंगा मैं। लास्ट वादा याद है?
ठीक है, आज सब बहुत अच्छे मूड में, मैं इनको नहीं लड़वाना चाहती। प्लीज, मैं सवाल नहीं करी, फैंस ये कोई वादा याद है थोड़ा सा तो कर ले। देखिए आगे पीछे हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, अदरवाइज हो ही जाते हैं पूरे। भाई वादे में कोई टाइम फ्रेम ये हो जाता है, हाँ ये क्या कभी होता क्या है चाहिए, ना हम भाई। उधर जाएंगे, सपोज कोई प्लान हो गया कि हम वेकेशन पे जाएंगे, कोई वेकेशन पे जाएंगे, तो वो नहीं हो सका था। फिर बाद में जब टाइम मिला तो फिर तो हो गया था बाद। इन्होंने एक वादा किया था और उसके बाद उस वादे से फिर हर दफा ना उस वादे को कहते थे अब अगले साल, अब अगले साल। वो क्या था, हुआ पूरा अब तक कि नहीं? करवा लिया मैंने फिर हज का। माशाल्लाह, मैंने कहा अब अगर कहा अगले साल तो मैं इस घर में नहीं होंगी। फिर आप अकेले जाइएगा। यहाँ वादे वादे शादी को उम्र का वादा था वो पूरा हो चुका पूरा है हो चुका और अभी लेकिन ट्रैवलिंग के बहुत सारे वादे हैं। बहुत बहुत लिस्ट लंबी है। अभी तो संडे को भी काम कर रहे हैं। अभी तो जिंदगी शुरू हुई, 5 साल तो हुए, अभी एक ही बच्चा तो हुआ है। काम कर रहे हैं, सोचिए आप। कितने बड़े वादे मैनेज किया। फील क्या मैंने फील किया। ईद के दिन भी काम कर रहे हैं, देखे भाई, ट्रैवलिंग करनी है। ये हमें सीनियर्स बाद में मिले, वरना ये वाले वादे करते ही नहीं। ट्रैवलिंग आप भी जरा एक कमरे से दूसरे कमरे तक चले जाइए,